Dear student, as we have already discussed all the aspects of fund flow statement and we have also solved many practical questions on fund flow statement. In this video, we will solve one more question. This is the question on your screen. In this question, a comparative balance sheet is given and we have to prepare two things. First, we have to prepare a statement showing changes in working capital, and second, we have to prepare a statement of sources and uses of funds. इस क्वेश्चन में एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया गया है 2 साल का, साल 2016 और साल 2017 का, और इस बैलेंस शीट में दिए गए फिगर के आधार पे हमें दो चीज़ बनाना है. पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड, तो जिसको हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं. ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो जैसा पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाने में सिर्फ दो टाइप का आइटम को यूज़ किया जाता है. पहला आइटम है करेंट एसेट्स और दूसरा आइटम है करेंट लाइबिलिटीज़. तो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के आधार पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं. तो एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला करेंट एसेट्स का आइटम है अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट्स रिसीवेबल का प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर दोनों साल का फिगर दिया हुआ है. इसका एंट्री हम लोगों ने किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स हेडिंग के अंतर्गत. तो प्रीवियस ईयर का फिगर है 23,000 और करेंट ईयर का फिगर है 24,000. तो 1,000 से अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज़ किया, मतलब करेंट एसेट्स 1,000 से डिक्रीज़ किया. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्किंग कैपिटल भी 1,000 से डिक्रीज़ करेगा. अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्वेंट्री और स्टॉक. इसका भी 2 साल का फिगर दिया हुआ है. इसका एंट्री भी हम लोगों ने किया करेंट एसेट्स हेडिंग के अंतर्गत. इसका प्रीवियस ईयर का फिगर है 18,000 और करेंट ईयर का फिगर है 16,000. तो 2 साल 2,000 रुपये से डिक्रीज़ हो रहा है इन्वेंट्री, मतलब कि करेंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है 2,000 से. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ करेगा 2,000 रुपये से. अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कैश. कैश का भी 2 साल का फिगर दिया हुआ है 9,400 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और करेंट ईयर का फिगर दिया हुआ है 6,000. तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है 3,400 से, मतलब करेंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है 3,400 से. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज़ करेगा ₹3,400 से. तो करेंट एसेट्स का एंट्री हम लोगों ने किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में. अब करेंट लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल. तो अकाउंट्स पेबल का प्रीवियस ईयर का फिगर है 9,000 और करेंट ईयर का फिगर है 14,000. तो 5,000 रुपीज़ से अकाउंट्स पेबल इंक्रीज़ किया, मतलब करेंट लाइबिलिटीज़ 5,000 से इंक्रीज़ किया. तो इसका इम्पैक्ट यह होगा कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ करेगा 5,000 से. तो बैलेंस शीट में दिए गए फिगर यानी करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के फिगर के आधार पे हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सारा रिलेवेंट एंट्री किया. अब हम लोगों को वर्किंग कैपिटल निकालना है. वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए एसेट और करेंट लाइबिलिटीज़. तो हम लोगों ने टोटल करेंट एसेट्स को ऐड किया. तो साल 2016 का करेंट एसेट्स आता है 50,400 और साल 2017
का टोटल करेंट एसेट्स आता है एक मिनट। साल 2016 का टोटल करेंट एसेट्स ऐड करने पे आता है 50,400 और साल 2017 का टोटल करेंट एसेट्स ऐड करने पे आता है 46,000। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ को भी हम लोगों ने ऐड किया तो साल 2016 का आता है करंट लाइबिलिटीज़ 9,000 और साल 2017 का करंट लाइबिलिटीज़ आता है 14,000। तो अब हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए टोटल करेंट एसेट्स में से टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ को घटाएंगे। तो साल 2016 का वर्किंग कैपिटल आ रहा है 41,400 और साल 2017 का वर्किंग कैपिटल आ रहा है 32,000। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल साल 2016 का ज़्यादा है 2017 के मुकाबले। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज़ किया है 9,400 से। इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल इज़ ₹9,400। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को बनाया। अब हम लोग को चेक करना है कि इस स्टेटमेंट में जो एंट्री और कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो क्या ये सही है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुआ है, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो वर्किंग कैपिटल में हुआ है उसका टोटलिंग हम लोग करते हैं। और अगर इंक्रीज साइड का टोटल डिक्रीज साइड के टोटल से मैच कर जाए तो हम लोगों का स्टेटमेंट सही है। तो इंक्रीज साइड का टोटल हम लोगों ने किया, टोटलिंग आता है 10,400 और डिक्रीज साइड का भी टोटल हम लोगों ने किया तो टोटल आता है 10,400। तो इंक्रीज साइड और डिक्रीज साइड का टोटलिंग फिगर सेम है तो हम लोगों का स्टेटमेंट सही है। अब हम लोगों को बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट में दिए गए दूसरे आइटम का एंट्री हम लोग करेंगे। तो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है शेयर कैपिटल के बारे में। तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ ये जानने के लिए हम लोग शेयर कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट 1 में आप लोग देख सकते हैं शेयर कैपिटल का लेजर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000। तो ओपनिंग बैलेंस का एंट्री हम लोगों ने किया बाई बैलेंस BD ₹50,000 और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री हम लोगों ने किया टू बैलेंस CD ₹40,000। अब इस लेजर अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोगों ने किया। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता है ₹10,000। तो ये हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ₹10,000 से शेयर कैपिटल को रिडीम किया गया। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में होगा। अगला फिगर दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसके लिए भी हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। तो आप लोग देखिए वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हम लोगों ने बनाया है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री किया है। ओपनिंग बैलेंस है 4,600 और क्लोजिंग बैलेंस है ₹2,000। ओपनिंग बैलेंस का एंट्री हम लोगों ने किया बाई बैलेंस BD ₹4,600 और क्लोजिंग बैलेंस का एंट्री हम लोगों ने किया टू बैलेंस CD ₹2,000। और कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है रिटेन अर्निंग्स रिलेटेड। तो
इस लेजर अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोगों ने किया। तो बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट साइड में ₹2600। तो जो होगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम लोग फंड्स यूज्ड इन ऑपरेशन भी कहते हैं। तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में होगा ₹2600। अगला एंट्री होगा लैंड का। लैंड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लैंड से रिलेटेड नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। तो फिर से हम लोग लैंड का लेजर बनाते हैं, ये जानने के लिए कि लैंड में क्या चेंजेस हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस है 13,200 और क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। तो लैंड का हम लोगों ने लेजर अकाउंट बनाया और ओपनिंग बैलेंस लिखा टू बैलेंस BD ₹13,200 और क्लोजिंग बैलेंस लिखा बाई बैलेंस CD ₹10,000। अब हम लोगों ने और कोई भी रिलेवेंट डिटेल्स लैंड से रिलेटेड नहीं दिया गया है। अब हम लोग इस लेजर अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ₹3,200। ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा सेल ऑफ लैंड, मतलब कि लैंड बेचा गया है, मतलब कि 3200 रुपये का लैंड को बेचा गया है। तो सेल ऑफ लैंड या फिर सेल ऑफ कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होता है सोर्सेज ऑफ फंड। तो इसका एंट्री सोर्सेज ऑफ फंड साइड में होगा सेल ऑफ लैंड ₹3,200। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दिए गए सारे रिलेवेंट आइटम जिसका एंट्री होना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट में, उसका एंट्री हम लोगों ने किया। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में रिजल्टिंग फिगर आता है डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। तो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है सोर्सेज ऑफ फंड, इसका एंट्री भी हम लोगों ने किया सोर्सेज ऑफ फंड साइड में। डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल ₹9,400। तो सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड साइड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का टोटलिंग करना है। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड का टोटलिंग हम लोगों ने किया। तो टोटलिंग फिगर आता है ₹12,600। ठीक इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का भी टोटलिंग हम लोगों ने किया। तो फिगर आता है 12,600। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड का टोटल का फिगर और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का टोटल अमाउंट का फिगर मैच कर रहा है। तो हम लोगों के द्वारा बनाया गया ये फंड फ्लो स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।